जी देखिए, मैं एडवोकेट शोएब वानी। इस पर्टिकुलर केस की वसादत से मैं आपको ये बोल दूं, ये जो पर्टिकुलर ज़मीन है ये श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने 2007 में हमें अलॉट की है ऑन द बेसिस ऑफ ओपन ऑक्शन। ये ओपन ऑक्शन नोटिस है जो उस टाइम के जो लोकल न्यूज़पेपर्स थे, ये ग्रेटर कश्मीर की कटिंग है, ये उर्दू न्यूज़पेपर की कटिंग है, इन पे प्रॉपर ऑक्शन नोटिस आया था। ये ऐसा नहीं है कोई हॉच पॉच नहीं हुआ था उस पर्टिकुलर टाइम पे। ऑक्शन नोटिस के टाइम पे बिडर्स को इनवाइट किया गया था। हम जो हाईएस्ट बिडर्स थे, हाईएस्ट बिड हमारा 42,50,000 रुपीज़ था। उसी के बेस पे सर 2007 में ये स्टैंडिंग ऑर्डर पास करता है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ऑर्डर नंबर 769 ऑफ 2007, राइट। और ये ज़मीन हमें अलॉट होती है 1 कनाल 90/60 के डायमेंशंस पे। इसके बाद हम इस पर्टिकुलर ज़मीन को जब हमें ये ली, हम इसको डेवलप नहीं कर सके एज अ रिज़ल्ट कि यहाँ पर कुछ लोग क्लेम कर रहे थे कि जी हमारा इस पे रोशनी होने वाला है, जी ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ज़मीन नहीं है। तो इसी विवाद में 42,50,000 रुपये भर के इस पे लिटिगेशन चले और हमने वो अपने पैसों पर लड़ा है। ऑलमोस्ट 14 to 16 ईयर्स के लीगल बैटल के बाद हमें यहाँ पर कमर्शियल बिल्डिंग परमिशन 2019 में इशू हुआ, वो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा 8,61,000 रुपये हमने म्युनिसिपल चेस्ट में भरा है। कमर्शियल बिल्डिंग परमिशन इशू हुआ 2019 में और उसके बाद ये बिल्डिंग बनी है। खुदारा ये बिल्डिंग रात में नहीं बनी है, ये बिल्डिंग 5 साल लगे हैं ये बिल्डिंग बनने में। आप मुझे ये बताओ, 2007 का श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का अलॉटमेंट है, उसके बाद 2012 में श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और एक स्टैंडिंग ऑर्डर पास करता है, क्योंकि मैं श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के खिलाफ मैंने केस किया था कि जी बिकाज रटो टंडलत ज़मीन, ये जो टंडलत ज़मीन मैंने टंडलत ज़मीन किए। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने उस पर्टिकुलर टाइम पे ये चीज़ कोर्ट को जवाब भरी कि इस पर्टिकुलर वैल्यू में 42,50,000 रुपीज़ दैट टू इन 2004, इस पर्टिकुलर वैल्यू के बराबर हमारे पास किसी जगह ऑल्टरनेट प्लॉट नहीं है, हम किसी और जगह ऑल्टरनेट प्लॉट नहीं दे सकते हैं, हम इनको यही प्लॉट की फिजिकल पीसफुल पोजीशन दे देंगे। 2012 में ये रहा, जॉइंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन दस्तखत करते हैं और मुझे यहाँ पे देयरफॉर इट इज hereby ordered that the dispute of giving over proper position of the allotted land to so and so is settled and the position of the land is given to him in accordance with the directions of the Honorable High Court, right? Mr. Adnan Manzoor shall hereinafter have no claim against SMC on an account of payment of rupees 42,50,000, right? ये 2012 का ऑर्डर है। इसके बाद स्टेटस को चलता है 2018 तक, क्योंकि वो प्राइवेट पार्टीज जो है वो हाई कोर्ट चली गई इसी विवाद पे कि जी हमें इस ज़मीन पे रोशनी चाहिए। देवर क्लेमिंग रोशनी, और उनको कुछ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स भी मदद कर रहे थे। उसमें एक इंक्वायरी भी कंडक्ट हुई थी उस टाइम के नायब तहसीलदार परवेज़ अहमद के खिलाफ। उसमें श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एडिशनल डीसी श्रीनगर को लेटर भी लिखी थी कि आपके डिपार्टमेंट वाले हौच पौच कर रहे हैं लैंड माफिया के साथ। जी राइट, हाई कोर्ट का डिसीजन 26 पेजेस का है। दिस इज द डिसीजन ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट 24/7/2018, 1, 2, 3, 4 केसेस क्लब होकर एक फाइनल जजमेंट आ गया जिसमें यह चीज कही गई कि ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हैज बीन अलॉटेड टू मिस्टर दिस एंड दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, दिस पर्टिकुलर अलॉटमेंट इज वैलिड in terms of law, right? And secondly, जो रेवेन्यू वाले क्लेम कर रहे थे उसको, उस पर्टिकुलर ऑर्डर को सेट असाइड कर लिया गया हाई कोर्ट द्वारा। फाइनेंशियल कमिश्नर का जो ये है, ये देखिए, so far writ petition OWP number so and so is concerned and the impugned order so and so passed by financial commissioner in file number so and so titled so and so is set aside। तो इसी पर्टिकुलर चीज़ से ये ज़मीन जो है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बताई जाती है हाई कोर्ट द्वारा। उसके बाद जो ये प्राइवेट पार्टीज़ हैं, प्राइवेट पार्टीज जाती है डिवीजन बेंच में इस पर्टिकुलर चीज़ को चैलेंज करने के लिए। द ऑनरेबल डिवीजन बेंच डिड नॉट क्वेश्चन माय टाइटल एंड पोजीशन। ऑनरेबल डिवीजन बेंच ने ये बोला कि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की टाइटल और पोजीशन मिस्टर अदनान मंजूर के पास ही रहे, चूंकि इन्होंने 42,50,000 रुपए इन एन ओपन ऑक्शन भरे हैं। अच्छा जी, और एक पॉइंट ऑफ द कॉइन, यहाँ पर कल तहसीलदार साहब सील करने आए हैं, राइट? तहसीलदार एक रेवेन्यू फंक्शनरी है। विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इट इज आर्बिटरी। आप विदाउट नोटिस किसी की प्रॉपर्टी में आते हैं, दे आर ट्रेसपासर्स, वी आर नॉट ट्रेसपासर्स। हम यहाँ एनक्रोचर्स नहीं है, दे आर ट्रेसपासर्स। ये आप देखिए, ये तहसील ऑफिस के द्वारा इशू किया गया इंतखाब 2020 का है। इसमें नायब तहसीलदार बटमालू भी साइन करते हैं, इसमें तहसीलदार सेंट्रल शाल्टन जो कल यहाँ आए थे जिन्होंने ये सील की ये प्रॉपर्टी, वो भी साइन करते हैं, और पटवारी हल्का भी साइन करते हैं। और इसमें ये चीज़ प्रॉपरली लिखी हुई है
कि ये हमारे रिकॉर्ड्स में अमल दरामद है कि इस पर्टिकुलर इंसान को ये प्रॉपर्टी, एक कनाल की ज़मीन जो है वो एसएमसी द्वारा अलॉट की गई है। आपको पहले कोई नोटिस मिला था? किसी भी किस्म का नोटिस नहीं था। सिर्फ जो है मैं पर्सनली एसडीएम साहब से मैंने बात की है इस रिलेटेड, आज से 20-25 दिन पहले। तहसीलदार साहब को मैंने डिटेल रिप्रेजेंटेशन दी थी, क्योंकि तहसीलदार साहब खुद यहाँ पर आए थे एक बार कि आप जी काम बंद करो। मैंने बोला क्यों बंद करूँ, और उन्होंने वहाँ से ये बोला कि हमें ऊपर से प्रेशर है। मैंने बोला किसका प्रेशर है, उन्होंने नाम रिवील नहीं किया। ठीक है, तो मुझे इसी में एक करप्ट प्रैक्टिस लग रही है। आई डोंट नो, गॉड नोज बेटर, अल्लाह बेहतर जानता है। एसएमसी ने अब आपको एक क्लियर करके दिया है? जी, मैं कल श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन गया। मैंने कमिश्नर साहब जो है अतर आमिर खान साहब, उनसे मैंने बात की। उन्होंने बोला कि एसडीएम साहब ने हमें एक चिट्ठी लिखी थी, 4 पॉइंट्स रेज किए थे, वेदर यू हैव अलॉटेड दिस लैंड और नॉट, राइट। हम उसका जवाब बना रहे हैं, दिस इज़ द मैटर ऑफ रिकॉर्ड। हम इसका जवाब बना रहे हैं और इस पर्टिकुलर चीज़ को हम बिल्कुल, इनफैक्ट अतर साहब ने भी ये चीज़ बोली कि हमने आपको ये ज़मीन दी है, वी विल चेक अपॉन द रिकॉर्ड्स, इफ़ एवरीथिंग इज़ राइट वी आर विद यू, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हैज़ नथिंग टू डू विद दिस। उन्होंने कैसे सील कर दिया, ये कहानी आप रिलेट कर सकते हैं आफ्ताब मार्केट के साथ। इन्होंने वहाँ पे भी यही काम करा था। देखिए, ये हकीकत है कि लैंड बिलोंग्स टू एसएमसी। वो एसएमसी की ज़मीन है, वो बहुत साल पहले सरकार ने हमें दी है। उसमें एक फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू का एक ऑर्डर भी है, उसने हमें ज़मीन दी है। उस वक़्त के जो यहाँ पे कमिश्नर थे अब्दुल सलाम साहब, एडमिनिस्ट्रेटर थे वो एसएमसी के, तो उन्होंने वो टेक ओवर की है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। और बाज़ाब्ता तो उसमें एक तहरीरी खत लिखा है रेवेन्यू डिपार्टमेंट उस वक्त कि इनको डिमार्केट करके लैंड को जो है वो एसएमसी टेक ओवर करेगी, और हमने किया है। तो बाद में उस पर केसेस हुए हैं लोगों की तरफ से कि ये हमारी ज़मीनें हैं। तो उसमें भी एक फाइनेंशियल कमिश्नर का बाद में एक रेवेन्यू रिकॉर्ड आप दे सकते हैं। ये एसएमसी को बहुत सालों से एसएमसी के कब्ज़े में ये ज़मीन है और एसएमसी को ही दी गई थी। तो बाद में जब केसेस वगैरह हुए तो इसमें 92 में एक ऑर्डर के तहत फाइनेंशियल कमिश्नर ने, जो डिवकॉम साहब ने, यहाँ के उस वक्त के डिवकॉम ने एक तहरीर लिखी थी कि हमें लैंड वापस की जाए, तो उसको सेट असाइड करके जो फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू का ऑर्डर है एसएमसी को ही उस ऑर्डर में ज़मीन दी गई है। फिर बाद में जो केसेस चले वो भी डिस्पोज ऑफ हुए वक्तन फ़ौक्तन जम्मू कश्मीर ऑनरेबल हाई कोर्ट से। तो यहाँ के जो जिन्होंने वो कॉम्प्लेक्स वहाँ पे बनाया है उनको बाज़ाब्ता श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अलॉटमेंट दी है। उन्होंने पैसे भरे हैं, 42,50,00 उन्होंने पे किए हैं। उसके बाद एसएमसी ने उनको परमिशन भी दी है। तो उस परमिशन में उन्होंने थोड़ी बहुत वायलेशन की थी रूल्स रेगुलेशन की, बायलॉज की। तो बाद में एक हाई कोर्ट के ऑर्डर के तहत उनको रेगुलराइज भी किया गया, जिसमें बाज़ाब्ता उन्होंने एसएमसी को पैसे भरे हैं। मगर जो ही ये डिमोलिशन ड्राइव से यहाँ पे चली और जब स्टेट लैंड की बात उठी पूरे जे.एंड.के यूटी में, तो हमें भी एक उन्होंने एक तहरीर लिखा था एसडीएम श्रीनगर ने। उन्होंने एक कमिश्नर साहब को इस जो ये लैंड है, एक कनाल ज़मीन लैंड है, तो इसकी वजाहत मांगी थी। बदकिस्मती से जो हमारे कमिश्नर साहब हैं, उन्होंने आज तक भी उसका जवाब रेवेन्यू अथॉरिटी को नहीं दिया। कल जो कार्रवाई हुई वो उस रिपोर्ट के बगैर हुई। तो मुझे उम्मीद है जो ही यहाँ से एसएमसी कमिश्नर यहाँ से रिपोर्ट देंगे गवर्नमेंट को, हमारे पास बाज़ाब्ता उसके डॉक्यूमेंट्स भी है, ज़मीन हमारी तहवील में थी, तो उसको बाज़ाब्ता अलाटमेंट हुई है। उसने कोई एनक्रोचमेंट नहीं की है वहाँ पे, उसने उसकी कोई उसके सब डॉक्यूमेंट जो है लीगल है। तो हम उम्मीद करते हैं कि कमिश्नर एसएमसी इस मुद्दे को यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उठाएगी ताकि वो स्ट्रक्चर जो कल सील हुआ है उसको डिसील कर दे।